आलस्य से विद्या की हानि होती है, पराये हाथ में जाने से धन की हानि होती है। धन की कमी से व्यापार की हानि होती है। झूठ बोलने से प्रतिष्ठा की हानि होती है। नेता के बिना दल की हानि होती है। एकता और अखंडता के बिना राष्ट्र की हानि होती है और ज्ञान के बिना सर्वत्र हानि होती है। वृद्धावस्था से बल और सौंदर्य का नाश होता है। लालसा से धैर्य का नाश होता है। मृत्यु से शरीर का नाश होता है। द्वेष भाव से प्रीति का और काम विवेक से लज्जा का नाश होता है। कुसंगति से चरित्र का नाश होता है। क्रोध से विवेक का नाश होता है और अभिमान से तो सर्वनाश ही हो जाता है। दानी होकर यश की इच्छा न होना, प्रिय वचन बोलते हुए दान देना, विद्वान होकर विद्या का अभिमान न करना, वीर होकर क्षमाशील होना, सुंदर स्त्री के चंचल नयनों के कटाक्ष में प्रभावित न होना, कटु वचन सुनकर भी उत्तेजित नहीं होना, अवसर मिलने पर भी चरित्र भ्रष्ट न होना, पराये धन का लालच न करना और युवा सुंदर स्त्री का निरंतर घर से बाहर बने रहना तथा पराये पुरुषों के अधीन काम करके भी चरित्र भ्रष्ट न होना, ये सब असंभव नहीं पर कठिन अवश्य हैं। नदी के किनारे उगने वाले वृक्ष, खेत में फसल के साथ उगने वाले पौधे व घास, दुर्जनों की संगति में रहने वाला पुरुष, दूसरे के घर ज़्यादा जाने और ठहरने वाली स्त्री, अनुशासन और आज्ञा न मानने वाली संतान, फिजूल खर्ची करने और अय्याश तबीयत वाला व्यापारी, रिश्वतखोर अधिकारी और अच्छी गुप्तचर व्यवस्था विहीन राज्य शासन, ये सब अवश्य ही नष्ट होते हैं, चाहे कितने ही विलंब से हो। आलसी का यश नष्ट हो जाता है, दुष्टों की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टेंद्रिय का कुल नहीं चलता, व्यसनी की विद्या नष्ट हो जाती है। विलासी की संपदा नष्ट हो जाती है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। गरजमंद की बुद्धि नष्ट हो जाती है। झूठ बोलने वाले की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और विवेक नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। विपत्ति में भी जिसका विवेक नष्ट नहीं होता, वह निश्चय ही नष्ट होने से बच जाता है। परदेश में विद्या मित्र है, विपत्ति में धैर्य मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, रोगी के लिए वैद्य मित्र है, आचरण करने पर ज्ञान मित्र है, शत्रु के सामने शस्त्र मित्र है, शस्त्र का मित्र साहस है, मरते हुए प्राणी का मित्र धर्म होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी, नीच मनोवृत्ति वाला, कटुभाषी और धूर्त होता है, उसका कोई मित्र नहीं होता, न वह खुद किसी का मित्र होता है। धैर्य और संतोष हो तो निर्धनता भी बुरी नहीं लगती। कपड़े साधारण हो पर साफ और धुले हुए हो तो बुरे नहीं लगते। भोजन स्वादिष्ट ना हो पर ताज़ा और गर्म हो तो बुरा नहीं लगता। मनुष्य अच्छे स्वभाव का, सेवाभावी और मधुरभाषी हो तो कुरूप होने पर भी बुरा नहीं लगता। घर छोटा और साधारण हो पर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो बुरा नहीं लगता और तन स्वस्थ तथा मन प्रसन्न हो तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। कंजूस को दान देना बुरा लगता है, लोभी को मांगने वाला बुरा लगता है, चोरों को प्रकाश बुरा लगता है, मूर्ख को समझाने वाला उपदेशक बुरा लगता है, कर्जदार को तगादा बुरा लगता है, रूपवान को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, व्यभिचारिणी स्त्री को पति में रुचि नहीं रहती, निर्धन को धनवान अच्छे नहीं लगते और जिसका मन शोक से व्याकुल हो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो कल्याणकारी हो वही आचरण धर्म है, जो सदा एक जैसा रहे वही सत्य है, जो लेने की इच्छा न रख कर देता हो वही दाता है, जो स्नेह से बंधा हो वही बंधु है, जो विपत्ति में साथ दे वही मित्र है, जो न्याय मार्ग पर चलता हुआ पुरुषार्थ करता हो वही सत्पुरुष है, जो पिता को यश और संतोष प्रदान करे वही पुत्र है, जो गुरु के उपदेश पर आचरण करे और उन्नति करे वही शिष्य है, जो वैर भाव नहीं करता वही क्षमाशील है, जिसके मन में खलता, द्वेष और ईर्ष्या का भाव न हो वही अहिंसक है और जो संतोष करना जानता है
वही सुखी है। सद्गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग या काम में प्रयुक्त न किया जाए तो धन का होना व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार का होना व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन के होने का क्या मतलब, प्रेम न हो तो भाई का होना व्यर्थ है, होश न हो तो जोश का होना व्यर्थ है, जोश न हो तो जवानी किस काम की, और परोपकार न हो तो जीवन ही व्यर्थ है।